जय श्री राधे। एक बार दोबारा आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इसका नाम है ब्रजवासी रवि और मैं रवि सारस्वत आज आपको कराने वाला हूँ बहुत ही विशेष मंदिर के दर्शन, जिसका नाम है ऊखल बंधन, जो मौजूद है गोकुल के पास। तो चलिए करते हैं दर्शन। तो ये है मंदिर का गेट, जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन है, जिसका नाम है श्री ऊखल बंधन प्राचीन मंदिर। ये आपको देखने में साधारण लग सकता है, नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसकी लीला, इसकी कथा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही असाधारण है। ये हटकर है। तो ये क्यों हटकर है तो जानते हैं और समझते हैं। तो ये है मंदिर का चौक, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट यहाँ की लीलाएं, कथाएं, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर पेड़ भी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ गाय भी आपको देखने को मिलेगी। ये आपको लगेगा छोटा सा घर लगेगा, लेकिन ये घर नहीं है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना समय बिताया है, लीलाएँ करी हैं। तो आज अब आपको कराते हैं ऊखल के दर्शन, जो बहुत ही पुराना है। कहते हैं माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को उनके बचपन में ऊखल से बांधा था, तो यहीं उन्होंने एक लीला करी थी छोटी सी। तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। जय श्री राधे। एक बार दोबारा आपका स्वागत है ब्रजवासी रवि पर। तो आज हम आए हैं ऊखल बंधन। यहाँ की स्टोरी आपको थोड़ा बताएंगे महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा कि जब माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था ऊखल से, तो उसकी कहानी है। महाराज जी हमारे साथ हैं, तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। ये गोकुल के पास ही मौजूद है, पुरानी प्राचीन मंदिर है ये। तो इसके बारे में जानते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी राधे राधे। कृष्ण बलराम की जय, निज धाम की जय। तो इस जंगल का नाम पहले बृहदवन था। इस जंगल से ब्रज की स्टार्टिंग था, प्रारंभिकता हुई और अंतिम में ऊखल बंधन हुआ। जैसे नाभि से फर्स्ट और लास्ट भी है, और नाभि जिसकी शुद्ध नहीं है उसकी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो स्पेशल आते हैं उनको भक्ति मिलती है। और यहाँ से ब्रज की शुरुआत हुई। तो इस जंगल में नंद जी बुलाए गए, तो उनका घर यहाँ 7 किलोमीटर बड़ा था। 9 लाख उनके गाय थी, 10,000 दासियाँ थी, 15,000 ग्वाले थे। कोई डिब्बा जैसा घर नहीं था। तो यहाँ नंद जी ने तपस्या की। जब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में लिखा गया मथुरा में। मथुरा में तो विष्णु अवतार हुआ जेल में, और यशोदा की लाला भयो जय कन्हैया तुरंत कृष्णानी योग माया को निकाला, माँ के पास सुला दी और यहाँ से गई मथुरा। तो वहाँ विष्णु को भगा दिया, गोकुल लाई वापस, तो लोगों ने मथुरा लिख दिया। इसीलिए प्रभु प्रेम को रहस्य में अंतर में छुपा के रखा है। इसीलिए ये स्थल जो है ये भक्ति प्लेस है यहाँ। इसीलिए इसको सिंपल भी रखा जा रहा है कि यहाँ पर तो सभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु और प्रेम को अंतर में गोप नहीं रखा है। और यहाँ कृष्ण ने जब लास्ट लीला में जब माखन मांगा, तो मैया ने दीपावली के दिन माखन नहीं दिया। बोली कि आज तो दीपावली का दिन है, आज तो लक्ष्मी गणेश पूजा होगी, इसके बाद सबको माखन मिलेगा। कृष्ण बोली कि मैया तेरा गणेश जी मोते बड़ो कहाँ से आएगो, मैं तो यहाँ अभी माखन खाऊंगा। मैया ने टांग दिया, काम में लग गई। कृष्णा को गुस्सा आई तो कृष्णा ने ऊखल को बुलाया। ऊखल कश्यप मुनि थे, जो विष्णु जी ने पत्थर का ऊखल बना दिया उनको स्टैंड बनाने के लिए, कृष्ण के लिए। तब ऊखल स्वयं चल के आया। तब कृष्णा ने स्टैंड किया, जब मटकी तोड़ी तो मैया को आवाज़ हुई, तो भग करके आई डंडा ले गई। तो यहाँ पर उनको पकड़ते हुए बांधते हुए उनको सुबह से शाम हो गई दीपावली के दिन। जब शाम की टाइम में बोली, माँ तू हाथ को बांध रही है, संसार का तो लेन देन खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरा हाथ नहीं बांध पाओगी और क्रोध से बांधती हो, इसलिए मेरा प्रेम से बंधन करो। उधर माने पेट, दाम माने रस्सी, दामोदर नाम पड़ा। तब यहाँ 2 वृक्षों में ऊखल को अटका दिया, जो कुबेर पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीव। तो ये जब दोनों पेड़ गिरे तो विश्व में आवाज़ हुई। जब यहाँ मीटिंग हुई, जब यहाँ से वृंदावन, गोवर्धन, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीधाम ये विश्व के धामों का केंद्र है। पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, पहले ये पीछे से वैदिक काल से ये मूर्तियों की पूजा होने लगी तो मंदिर बन गए हैं। ये मंदिर नहीं है, कृष्ण का निज धाम है, जो यहाँ आने वालों को भक्ति मिलती है, मगर बच के आने की ज़रूरत है, फ्रेश बुद्धि लेके आने की ज़रूरत है। महाराज जी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इनसे बारे में हमारे व्यूअरशिप को बताएं थोड़ा। ये विश्व का नाभि केंद्र देखो यहाँ, आप दिखा सकते ये विश्व का नाभि केंद्र जो प्राणनाथ यहाँ सूक्ष्म में वास करता है, गोविंद गोकुल में, हर पल में, हर युग में गोविंद गोकुल में। ये वही प्लेस है जो सूक्ष्म रखा है। और ये ऊखल बंधन है, प्राणा जो ये नीचे जा रहा है, और ये चरणारविंद जो यहाँ भक्ति मिलती है। ब्रह्मा शंकर को नाक रगड़ के भगा दिया गया था। जो लोग यहाँ डुप्लीकेट आते हैं वो स्वयं भग जाएंगे, और जो भक्ति के कारण आएंगे वो स्पेशल आएंगे। हम उन्हें पहचान मिले थे, भक्त यहाँ पर असली भक्त की पहचान है यहाँ पर। तो ये जानना चाहूँगा कि ये प्लेस मतलब कहाँ पर है, ये थोड़ा बताइए। ये गोकुल है, पुराना गोकुल, महावन ब्रह्मांड घाट रोड पर, और निकट इसके नंदकूप भी है, और साइड में एक पूतना खार भी है, और इधर साइड में नंद भवनी यहाँ बने हुए हैं, और आगे ब्रह्मांड घाट है, और ये जमुना जी है साइड में। इसका सबका मध्यस्थ है ये, जो ब्रज की जी यहाँ से शुरुआत हुई थी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी ने इसके बारे में सारा कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको दे दिया है। ऊखल मंदिर आप अवश्य आएँ, जो पुराने गोकुल में मौजूद है, और दर्शन करें और बोलिए जय श्री राधे।
पुजारी जी ने काफ़ी चीज़ हमें बताई इसके बारे में डिटेल में, जो हमें इसके बारे में नहीं पता थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी जी हर इंसान को इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ऊखल बंधन की जो लीला है बहुत ही विचित्र अलग है। तो यहाँ पर माँ यशोदा का भी मंदिर मौजूद है, तो इसे भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ यशोदा भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, और माँ यशोदा का बहुत ही एक अलग रोल था भगवान कृष्ण के जीवन में। कहते हैं कुबेर जी के 2 पुत्र थे, इनका नाम यमल और अर्जुन था, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, इसकी वजह से उन्हें पेड़ का रूप मिला था। तो उन्हीं के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने ऊखल बंधन की लीला करी थी। भगवान माँ यशोदा ने उनको ऊखल से बांधा था, तो रस्सी तोड़ने के लिए, ऊखल को तोड़ने के लिए उन्होंने पेड़ का सहारा लिया, जिससे वो पेड़ उखड़ गया, टूट गया, और यमल और अर्जुन को मुक्ति मिल गई, उनका उद्धार हो गया। तो इसी वजह से भगवान कृष्ण ने ऊखल की लीला करी थी। ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर पेड़ भी बहुत ही अलग है, बहुत ही प्राचीन है, पेड़ों की हम पूजा करते हैं। और छोटे छोटे मंदिर आप देख सकते हैं, हनुमान जी का और राधा कृष्ण जी का यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। काफ़ी लोग यहाँ पर, जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग आते भी हैं। और कभी भी आप मथुरा आएँ तो यहाँ अवश्य आएँ, क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बहुत ही लीलाएं करी, लेकिन ये कुछ विशेष लीला है। कभी भी आपने भगवान कृष्ण का यहाँ पर सीरियल देखा होगा, तो उसमें भी ये ऊखल बंधन की लीला आपको अवश्य मिलेगी। तो उसके एज अ हिंदू आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो एक यहाँ पर छोटा सा कुंड है, इसके बारे में आपको और बताने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर कुंड है, जहाँ कहा जाता है कि राधा रानी जी और कृष्ण जी आए थे, यहाँ पर स्नान किया था। इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा सुंदर सा कुंड है और बहुत ही पुराना है। लोग यहाँ पर आते हैं, आउट ऑफ मथुरा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, और इन जगहों पर आके शांति उनको मिलती है, क्योंकि वो कृष्ण को अनुभव करते हैं, उस युग को अनुभव करते हैं जब भगवान कृष्ण समय बिताया करते थे। तो लोग यहाँ पर आके परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमने सोचा चलिए हम भी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमने भी फिर इस पेड़ की परिक्रमा की, हाथ जोड़े, पूजा करी। तो आप देख सकते हैं लोगों की श्रद्धा। तो ये सब चीज़ें, इन प्लेसेस के बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में जानते हैं, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बोलना चाहूँगा, यूपी गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूँगा, थोड़ा इन मंदिरों के बारे में ध्यान रखें। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री यमुना महारानी जी के दर्शन, जो भगवान कृष्ण की पटरानी हैं यमुना जी, और जो मथुरा में बह रही हैं, तो हमारी माँ यमुना जी हैं वो। तो ये एक चौक है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाता रहूँगा और आपको ब्रज की लीलाएं बताता रहूँगा। तो बोलिए जय जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।